हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा सकती है, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद ही आपको पहुँचा दे। तो आप मेहनत कीजिएगा तो किस्मत के भरोसे आप नहीं रहिए, मेहनत कीजिए और अपनी सफलता को हासिल कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज, हाल ही में वितस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये वितस्ता महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। इसके वितस्ता ये जो महोत्सव मनाया गया है ये किससे जुड़ी है? तो वितस्ता मतलब झेलम नदी। तो ये महोत्सव झेलम नदी के लोक मान्यता से जुड़ी हुई है। अच्छा, ये जो महोत्सव मनाया गया है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह थे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था पूरे देश में कश्मीर की महान संस्कृति, विरासत, विविधता और विशिष्टता से परिचित कराना, ये उसका उद्देश्य था। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो गई? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर को क्या कहते हैं? तो झीलों का नगर कहते हैं श्रीनगर को, पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं श्रीनगर को। अच्छा, ये श्रीनगर को और क्या कहते हैं? तो झीलों का नगर कहते हैं और पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। अच्छा, ये जो है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? तो श्रीनगर में है। सतलज परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है, वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये सब कहाँ है? तो ये सब जो है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। किसे? तो बसोहली पेंटिंग जो है जम्मू कश्मीर को यहाँ जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ पे कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मनाया जाता है किंचौथ। कौन पर्व? तो किंचौथ मनाया जाता है। हेरथ, अहरवल, किंचौथ, हेयर, अहरवल, एप्पल पर्व, ये सब कहाँ मनाया जाता है? तो ये सब जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और एक लेवेंडर, कौन सा? तो लेवेंडर जो है, लेवेंडर फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये सब जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? तो वो कौन सा देश है? तो वो हमारा देश भारत है। कौन सा देश है? तो वो है हमारा देश भारत, जिसकी राजधानी क्या हो गई? नई दिल्ली इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। अच्छा, राष्ट्रपति अभी कौन है यहाँ के? तो द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति है। अच्छा, भारत से याद रखिएगा इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। पहला हॉकी जूनियर एशिया के खिताब किसने जीता है? तो ये भी भारत ने जीता है। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसको हरा करके? तो पाकिस्तान को हरा के। अच्छा, बिम्स्टेक एनर्जी जो है ये कहाँ पे इसका संस्थान खोला जाएगा? बिम्स्टेक एनर्जी का, तो इसका संस्थान जो है वो भारत में ही खोलने वाला है। अच्छा, सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? वो हमारा भारत है। और 2024 का जो क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है वो कौन करेगा? तो वो भारत मेजबानी करने वाला है। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी जो है ये हमारा भारत करने वाला है। कौन करेगा मेजबानी? तो ये भारत करने वाला है। अच्छा, ये जो अभी ये 27 वर्षों के बाद मिस इंडिया 2023 जो मिस वर्ल्ड 2023 पेंजेंट है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भी भारत करने वाला है। कितने सालों बाद? 27 सालों बाद। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने आईआईटी के प्रवेश में खेल कोटा शुरू करने का
प्रस्ताव दिया है। तो वो कौन सा IIT है? तो वो है IIT मद्रास। कौन सा IIT है? तो IIT मद्रास। अच्छा, IIT मद्रास से याद रखिएगा, अभी हाल ही में समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने कौन किया है? तो वो IIT जो है मद्रास किया है। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली ऐप, कौन सा ऐप? तो पॉकेट फ्रेंडली ऐप, ये पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, ये किसने बनाया है? तो वो IIT मद्रास ने बनाया है। IIT मद्रास को ही शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और सारंग उत्सव बोले आपसे कि सारंग उत्सव किसने मनाया है? तो सारंग उत्सव भी ये IIT मद्रास के द्वारा मनाया गया है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा IIT कानपुर। तो IIT कानपुर अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल को किसने शुरू किया है? तो IIT कानपुर शुरू किया है। वही IIT बॉम्बे, तो IIT बॉम्बे सोलर डेकाथलॉन में सेकेंड स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे को प्राप्त हुआ है। और IIT गुवाहाटी, तो टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित करने वाला कौन है? तो IIT गुवाहाटी है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है रूबी सिन्हा को। किसे नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को। ब्रिक्स CCI, तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, ये रूबी सिन्हा को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? तो इनको 3 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए? तो 3 वर्षों के लिए। ब्रिक्स की बात आ गई तो बता दीजिए ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है संघाई। कहाँ है हेड क्वार्टर? मुख्यालय इसका संघाई, जो कि चीन में है। कहाँ पे है? संघाई, चीन में है। अच्छा, संघाई ये किस नदी के किनारे है? तो यांग सिटी क्यांग नदी के किनारे ये संघाई है। अच्छा, 2022 में ब्रिक्स का बैठक कहाँ पे हुआ था? तो 2022 में ब्रिक्स का बैठक चीन में हुआ था। 2022 में बैठक कहाँ पे हुआ था? 2022 में बैठक हुआ था चीन में। वही 2023 में, तो 2023 में है साउथ अफ्रीका। 2023 में कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये जो ब्रिक्स है इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्रिक्स से याद रखिएगा, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर क्या होता है? तो I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर हसमुख आधिया, इनको भी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हसमुख आधिया को। नेक्स्ट है मार्क निकोलस, इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में। क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन है? तो मार्क निकोलस है। वही रवि सिन्हा की बात करें तो रॉ के जो है प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ यानी RAW, रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर किस भारतीय बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो वो किस बैंकों पे लगाया गया है? तो वो लगाया गया है जम्मू कश्मीर बैंक पे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे, एक्सिस बैंक, यानी कि उपर्युक्त सभी पे, इन तीनों बैंक पे जुर्माना लगाया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक पे कितना जुर्माना लगाया गया है? तो 2.5 करोड़। कितना लगाया गया है? तो 2.5 करोड़ रुपए जो है जम्मू कश्मीर बैंक पे लगाया गया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1.45 करोड़ रुपए इस पे लगाया गया है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो इस पे 30 लाख, कितना लगाया गया है? तो 30 लाख रुपए जो है इस पे जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, देखिए यहाँ पे RBI की बात आई तो RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीयकरण पूछे तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। अभी RBI का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास गवर्नर है। और डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामी जानकी रमन को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अच्छा, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अभी RBI से याद रखिएगा 100 पेज अभियान ये किसने शुरू किया है? तो RBI के द्वारा शुरू किया गया है। दक्ष पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है। वही अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है। ये सब याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिम्फनी टू जैज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सिम्फनी टू जैज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखे हैं अंकित खेमका। किनके द्वारा लिखा गया है? तो अंकित खेमका के द्वारा सिम्फनी टू जैज नामक पुस्तक लिखा गया है। ये पुस्तक जो है व्यापार के जगत में रचनात्मक, टीम वर्क और नवीनता की एक आकर्षक खोज पेश करती है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट है हमारा A.K. भट्टाचार्य। इनके द्वारा भी हाल ही में कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर जो है A.K. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। वही बात करें आपसे आसविंदर आर सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में कौन से पुस्तक लिखे हैं? तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो पुस्तक है वो आसविंदर आर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और नंदिनी दास की बात करें तो कोटिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो वो है नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पंजाब प्रांत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सा देश है? वो देश है चीन। कौन सा देश है? तो चीन ने जो है पाकिस्तान के साथ समझौता किया। कहाँ पे? तो पंजाब प्रांत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए। चीन की राजधानी क्या हो गई? तो चीन की राजधानी हो गई बीजिंग। और वही मुद्रा की बात करें तो रैनमिनबी, इसकी मुद्रा क्या है? तो रैनमिनबी जो है इसकी मुद्रा है। अच्छा, चीन का शोक किसे कहते हैं? तो हांगो नदी को कहते हैं। और हांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा देश वो कौन सा है? तो चीन है। और वही छोटा पूछे तो वो मालदीव है। अच्छा, एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, याद रखिएगा। वही पूछे यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो वो तुर्की को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो किस राज्य में किया गया है? वो किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद। अच्छा, ये जो कोच फैक्ट्री है ये तेलंगाना में कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद के पास जो है रंगारेड्डी जिला है उसके पास कोंडाकल गांव में किया गया है। कोंडाकल गांव में किया गया है। अच्छा, तेलंगाना से याद रखिएगा कि भारतीय तिलहन अनुसंधान ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। अच्छा, तिलहन है तो तिलहन उत्पादन कौन सी क्रांति कहलाती है? तो तिलहन उत्पादन जो है वो पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। और हुसैन सागर झील ये कहाँ पे है? ये भी तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर जून 2023 में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो वो कौन सा शहर है? तो कोलकाता, जो कि हुगली नदी किनारे है। कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव जो है इसमें भारत की 7 फिल्में, जर्मनी की 4 फिल्में, अमेरिका की 1 फिल्में और बांग्लादेश की 1 फिल्में दिखाई गई है। अच्छा, अभी कोलकाता की बात आई तो कोलकाता को किसके नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। महलों का शहर किसे कहते हैं? तो वो कोलकाता को कहते हैं। और भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर विकसित किया है? तो वो कौन सा संस्थान है? तो वो है गुजरात ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रबंध संस्थान। इनके द्वारा जो है समुद्री शैवाल से बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर जो है वो विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई रूट ने किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो किसका किया है? तो रमन 1 का। किसका किया है? तो रमन 1 का। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये जो है हैदराबाद की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो हैदराबाद की ये स्काई रूट स्पेस जो है कंपनी है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था
ये जो है कहाँ की कंपनी है, तो ये हैदराबाद की कंपनी है। ये स्काई रूट जो एरोस्पेस है, ये विक्रम 1 रॉकेट से रोल एटीट्यूड कंट्रोल के उद्देश्य से रमन 1 जो है, रमन 1 की उड़ान सफलतापूर्वक ये किया गया है। कहाँ सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है, कहाँ परीक्षण किया गया है, तो इसरो के तहत प्रणोदक, इसरो के जो है तरल प्रणोदक केंद्र जो है वहाँ पे ये रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो A.K. भट्टाचार्य यानी अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ पे रखा गया है, तो वो रखा गया है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PCTS नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो कहाँ किया गया है, वो किया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो कौन सा संगठन है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन है, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो वो किसे किया गया है, तो टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस जो है इनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है, तो वो कौन सा है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान ने 48वां स्थान हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वो किसके साथ किया है समझौता, वो किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो कौन खिलाड़ी है, कौन फुटबॉलर है वो, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉलर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता वो कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो वो कौन सा राज्य जीता है, तो वो है मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है, तो वो किस राज्य में दिया गया है, तो वो दिया गया है बिहार में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।